अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ़ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। अब खाना कैसे मज़ेदार बन सकता है, टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है। वैसे तो आप सभी घर पर खाना बनाते हैं, लेकिन टेस्ट को कैसे ज़्यादा अच्छा लाया जाए, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं इटालियन रेसिपी लज़ानिया। हम यहाँ पे बीफ लज़ानिया बना रहे हैं। अगर आपने इसको एक दफ़ा परफेक्ट बना लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बटर। बटर को कर लेंगे हम लो फ्लेम पे मेल्ट। बटर मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इस टाइम पे हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फाइन फ्लोर। इस बटर के अंदर हमने इसको भुनाई करनी है। भुनाई बस इतनी करनी है कि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसका कलर नहीं चेंज होने देना। अब इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे इसमें मिल्क। मिल्क यहाँ पे हमने ½ लीटर लिया है। अब स्पैचुला का काम हो गया ख़त्म। विस्क के साथ कॉन्टिन्यूसली स्टार करते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। 3 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देते हैं लो और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। साल्ट टू टेस्ट, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, ओरिगेनो लीव 1/4 टीस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। सॉस हमारी ऑलमोस्ट डन है। ये देखिएगा जी, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ। वाइट सॉस की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, फिर भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। चलिए जी, अब रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरी साइड पर हम अपने लज़ानिया को बॉईल कर लेते हैं। वाटर को हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था। तकरीबन हमारा वाटर भी सिमिंग पॉइंट पर आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल। इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें लज़ानिया और 8 से 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। 8 मिनट हो चुके हैं। हमारी तमाम लज़ानिया शीट्स बॉईल हो गई हैं। अब कर लेते हैं इसको ड्रेन। ड्रेन करने के बाद थोड़ा टैप वाटर ऊपर डालना है ताकि जो कुकिंग का प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाए। शीट हमारी बॉईल हो चुकी हैं। अब हम करते हैं फिलिंग तैयार। फ्लेम को करते हैं ऑन और ऐड करते हैं इसमें 1/4 कप ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे ओनियन बारीक चॉप की हुई। 2 अदद मीडियम साइज़ की ओनियन ली हैं। ओनियन को हमने यहाँ पे सोते फ्राई कर लिया है। बस इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे बीफ का कीमा 500 ग्राम। अब मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए होने देते हैं हम फ्राई, ताकि कीमा और प्याज दोनों एक जान हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या कंडीशन है। जो कीमे ने पानी छोड़ा था और साथ साथ प्याज ने भी, दोनों के दोनों रिड्यूस हो चुके हैं और ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। देखें, ये इस टाइम आप कह सकते हैं कि परफेक्ट भुन चुका है। आपका जो कीमा है इस वक्त परफेक्ट भुना हुआ है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर ½ टेबलस्पून, धनिया पाउडर ½ टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून,
हल्दी पाउडर क्वार्टर टी स्पून, सौंफ पाउडर क्वार्टर टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, साल्ट टू टेस्ट। इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर प्यूरी हाफ कप के करीब, शामिल करेंगे शिमला मिर्च 1 अदद स्मॉल डाइस में कट की हुई, और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर करेंगे कुक, ताकि जो टमाटर प्यूरी ने वाटर छोड़ा है वो सब के सब रिड्यूस हो जाए। 4 मिनट हो चुके हैं। जितना भी टमाटर ने पानी छोड़ा था तकरीबन वो सारा ही रिड्यूस हो चुका है इसमें। अब कुछ इंग्रेडिएंट जो हमने बचा लिए थे अब वो इसमें शामिल करते हैं। शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, तो भी अच्छे से करते हैं मिक्स। शामिल करते हैं लेमन जूस 1 टेबलस्पून, करते हैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऊपर से स्प्रिंकल, गरम मसाला क्वार्टर टी स्पून। अब लास्ट में शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, अच्छे से बीट करके इसमें शामिल कर दें और इसको कर लें इस तरह मिक्स। फिलिंग हमारी रेडी है। फ्लेम को करते हैं ऑफ और रख देते हैं साइड पे। एक मज़ेदार लज़ानिया बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हम तैयार कर चुके हैं। चलें जी, अब इसको करते हैं असेंबल। सबसे पहले वाइट सॉस के साथ हमने जो इसकी बेस थी उसको कर दिया है ग्रीस। अब एक एक करके तमाम चीज़ों की लेयर लगाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर जो लगा रहे हैं वो है लज़ानिया शीट की। अब सेकंड लेयर हम लगाएंगे जो हमने बीफ मेंस के जो फिलिंग तैयार की थी। वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर करेंगे स्प्रिंकल चीज़। अब नेक्स्ट लेयर फिर से हम लज़ानिया की शीट की लगाएंगे। इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। पहले लज़ानिया की लेयर, फिर उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसकी लेयर। लास्ट में इसकी ड्रेसिंग करेंगे वाइट सॉस से। टॉप पे कर देंगे हम स्प्रिंकल चीज़। बेल पेपर और ऑलिव ऑयल की मदद से हमने कर लिया है इसको गार्निश। आप अपनी मन चाही चीज़ों की मदद से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर हम करेंगे स्प्रिंकल ओरिगेनो लीव। इटालियन कोई भी कुजीन बनाएं और उसमें ओरिगेनो का इस्तेमाल ना करें, ये तो फिर ज़्यादती है। ओरिगेनो को हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको 2 मेथड से पका सकते हैं। एक तो आप इसको ओवन के अंदर पकाएं, ओवन के अंदर रख के इसको बेक कर लें। यहाँ पे हम बना रहे हैं ओवन के अंदर। ओवन का जो टेम्परेचर है वो आपने रखना है 360 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपने अगर सेल्सियस स्केल में रख रहे हैं तो 180 डिग्री सी होना चाहिए। हम पहले ही ओवन को प्री हीट पे लगा चुके हैं। 250 डिग्री सी पर हमारा 30 मिनट हो चुके हैं प्री हीट होते हुए। अब इसके अंदर हम अपने लज़ानिया को रख के 25 मिनट के लिए करेंगे बेक। ओवन में रखने से पहले हमने 2 काम करने हैं। एक तो आपने टूथपिक चारों तरफ लगा देनी है इस तरह, और सेकंड आपने एल्युमिनियम फाइल लेनी है और इससे इसको कर देना है कवर।
लजानिया को रख देते हैं ओवन में और 25 मिनट के लिए इसको बेक होने देते हैं। टेम्परेचर को हमने 180 डिग्री पर कर दिया है। चलें जी, 25 मिनट के बाद मिलते हैं। लजानिया को बेक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, ओपन करते हैं ओवन को और देखते हैं क्या सूरत हाल है। एल्युमिनियम शीट को से हटा देते हैं। अब मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे ओवन में। अब 5 मिनट के लिए विदाउट एल्युमिनियम फॉइल हमने रखना है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है। रुकिए, अभी हम आपको टेस्ट करके भी बताते हैं कैसा बना है। वाओ, कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। व्यूअर्स, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एक लजीजा लजानिया खाना तो उठिए, फ़ौरन से इसको बनाइए, क्योंकि हमने आपको परफेक्ट मेथड दिया है। अगर आपने एक दफ़ा लजानिया को परफेक्ट बना लिया तो आप बार बार इसको बनाएंगे और बार बार इसको खाएंगे। हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप भी हमें कमेंट्स की सूरत में फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।